हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लाइव देखने जा रहे हैं Amazon.in सर्च रिजल्ट या जो सर्च पेजेज हैं उस पे क्या चल रहा है। अगर आप आज की डेट में Amazon इंडिया पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, अपने ई कॉमर्स बिजनेस की ग्रोथ देखना चाहते हैं, या आप नए सेलर हैं और Amazon इंडिया पर सेल करने की सोच रहे हैं, तो क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में आप Amazon इंडिया पे वाकई अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्या Amazon पॉलिसी है और पिछले कुछ सालों में Amazon ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, वो सारी चीजें मैं लाइव आपको अभी Amazon.in पे ले चल के दिखाता हूं। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो कि सेलर सेंट्रल तो विजिट करते रहते हैं, लेकिन वो Amazon.in के सर्च पेजेस की एनालिसिस नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सही पॉलिसी नहीं बना पाते हैं और उनका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है ई कॉमर्स बिजनेस एंड पॉलिसीज के लिए, इसीलिए यहाँ पे मैं हर एक चीज बताता हूँ आपको, चाहे वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी हो या खराब हो, सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाता है। क्योंकि जो बिजनेस होता है वो एक दमदार पॉलिसी पे चलता है, रोबस्ट पॉलिसी पे चलता है। यहाँ पे निगेटिव्स भी बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी पॉजिटिव चीज को करने के लिए निगेटिव्स को नहीं सोचा या रिस्क फैक्टर को एनालाइज नहीं किया, तो अगर आगे चल के कोई गलती हुई तो आप बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हो। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग, रोबस्ट प्लानिंग होना एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो चलिए लाइव स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूं Amazon.in पे क्या चल रहा है और कैसे आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को Amazon पे ग्रो कर सकते हैं। Amazon.in को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है। लाइव मेरे साथ बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत काम की है अगर आप वाकई ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और Amazon इंडिया प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं। वैसे आप Amazon के किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल करें, ये वीडियो वहां पे अप्लाई होती है, क्योंकि Amazon का जो बेसिक एल्गोरिथम है वो वही है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं इसी दौरान आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, इस समय हम लोग Amazon.in पे आ चुके हैं। चलिए यहाँ पे कोई पिन कोड इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एक बेंगलुरु का पिन कोड इंसर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है Amazon.in में। मैं साउथ का पिन कोड इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ कि इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज साउथ में बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अगर देखें तो ई कॉमर्स सेल्स जितनी भी इंडिया में होती हैं उसका 50 to 60% सिर्फ और सिर्फ साउथ से होता है। तो चलिए, मैंने बेंगलुरु का पिन कोड इंसर्ट किया है। अब यहाँ पे मैं बारी बारी से बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड्स में आपको दिखाता हूँ सर्च करके कि क्या चल रहा है। तो चलिए, पहला कीवर्ड लेते हैं आइडल। अगर आपको कोई स्टैचू या आइडल खरीदना है Amazon पे, तो आपने ये लिखा और आपने सर्च पे क्लिक किया। ध्यान से देखते हैं कि Amazon पे क्या चीजें चल रही हैं। अब अगर आप कोई आइडल Amazon से खरीदना चाहते हो, आपने कीवर्ड लिख दिया। अब मैं एज अ कस्टमर बात करूंगा आपसे और एज अ सेलर भी ओपिनियन अपने आपको देने वाला हूं। यहां पे आप देखो, सबसे जो ये पहला पोर्शन है, ये जो है ऐड है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट तभी दिखाई देता है। ये एक स्पेशल ऐड होता है जो आपको चलाना होता है, इसके लिए Amazon को पैसे देने होते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है रिजल्ट्स। उसके बाद ये जो 4 प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है ना, ये सब के सब क्या है, स्पॉन्सर्ड हैं। मतलब ये भी क्या है, स्पॉन्सर्ड एड्स है। उसके बाद मतलब अभी तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाई दिया जो कि रैंक कर रहा हो, मतलब जो कि ऑर्गेनिकली Amazon.in के इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा हो। अब नीचे आते हैं। नीचे आने पे ये एक पहला सेक्शन हमको मिला 2 एड्स के बाद में, जहां पे कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाए जा रहे हैं। उसके नीचे जैसे आएंगे तो अगेन यहाँ पे टुडेज डील्स स्पॉन्सर्ड, ये भी Amazon ने हाल फिलहाल में एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है, जहां पे जो डील्स हैं वो दिखाई जाती हैं और ये भी सेक्शन जो है वो स्पॉन्सर्ड होता है।
थोड़ा और नीचे आइए तो यहाँ पे लिखा है मोर रिजल्ट्स, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हैं ये ऑर्गेनिकली यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, मतलब ये कोई एड सेक्शन नहीं है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये सेक्शन भी कोई ऐड का नहीं है, ये फिर से स्पॉन्सर्ड ऐड का सेक्शन आ गया। मतलब यहाँ पे ये लोग जो वीडियोस दिखा रहे हैं ये एड्स चल रहा है, इसके लिए अमेजोन को पैसे देने होते हैं। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो मेड फॉर अमेजोन ये भी ऐड है, मतलब यहाँ पे वो ब्रांड्स आती हैं जो अमेजोन स्पॉन्सर्ड हैं। तो ये भी कुल मिला के अमेजोन से ही या अमेजोन की ही ब्रांड है इनडायरेक्टली। उसके बाद आप नीचे आइए मोर रिजल्ट्स, यहाँ पे ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये सर्च रिजल्ट्स में है, मतलब ये ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे रैंक कर रहा है। उसके बाद फिर आप आइए नीचे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये फिर से यहाँ पे ऐड चल रहे हैं। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, फिर से क्या है, ये नॉर्मल ट्रैक है, नॉर्मल है। और इसके बाद जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे फिर से स्पॉन्सर्ड आ जाएगा और फिर से यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वीडियो एड्स आ जाएंगे। मतलब पहले तो आप अगर ये देख रहे हो कि पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में, 2-3 सालों में अमेजोन ने लगातार अपने जो टॉप पेजेस हैं वहां पे स्पॉन्सर्ड एड्स को प्रायोरिटी पे रखा है और लगभग सर्च के आधे से ज्यादा पेज को स्पॉन्सर्ड एड से भर दिया है। मतलब पहले जब अमेजोन इंडिया में काम कर रहा था तो एक बार ऐड नीचे शो होते थे और एक बार टॉप पे शो होते थे, उसके कंपेयर में अब ये 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। मतलब आपका जो ऑर्गेनिक रैंक करने का पोर्शन है वो बहुत कम रह गया है टॉप पेजेज पे, और उसमें भी एक बहुत बड़ा गेम है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बात ये तो समझ पा रहे हैं कि अमेजोन पे आज की डेट में अगर आपको ज्यादा ऑर्डर्स लेने हैं तो उसके लिए आपको स्पॉन्सर्ड एड्स का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको अमेजोन को पैसे देने पड़ेंगे। और अमेजोन जैसी कंपनीज का आज की डेट में जो मेजर प्रॉफिट है वो स्पॉन्सर्ड एड्स के पैसे से ही आता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मनी है जो अमेजोन के पास में जाती है, और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बिकता है तो फिर वो सारे कमीशंस भी आपसे लेता है। तो अमेजोन को इस केस में डबल प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए ये सारी कंपनीज ज्यादा फोकस अब उन्हीं प्रोडक्ट्स पे करती हैं या उन्हीं को सेल कराने की कोशिश करती हैं जो एड्स में दिखते हैं, या जो सेलर्स एड्स चलाते हैं उनको ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और सोचने वाली है कि ये जो ऑर्गेनिक तरीके से रैंक कर रहे हैं ये सेलर के हैं? नहीं जी, ये किसी इंडिपेंडेंट सेलर के प्रोडक्ट नहीं है। ये जो सेलर्स का आपको ब्रांड नेम दिखाई दे रहा है टाइटल में, ये वो सेलर्स हैं जिनको अमेजोन की जो एफिलिएट कंपनीज हैं या अमेजोन इनडायरेक्ट स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं उन्होंने इनसे टाई अप बना लिया है और इन्होंने अपना ब्रांड अमेजोन की उन स्पॉन्सर्ड कंपनीज को दे दिया है और वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे ये 4 प्रोडक्ट है, अगर आप इन चारों पे क्लिक करें, ये जो चारों प्रोडक्ट है ना, अगर आप इसमें सोल्ड बाय देखने जाएंगे ना तो ये ई ट्रेड ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा। देखो ई ट्रेड ऑनलाइन आ रहा है ना, इसको देखो। सेकंड वाला इसमें भी क्या है, ई ट्रेड ऑनलाइन है। थर्ड वाला देखो ई ट्रेड ऑनलाइन है। फोर्थ देखो ई ट्रेड ऑनलाइन है। और ये ई ट्रेड ऑनलाइन कौन है? ये अमेजोन की इनडायरेक्टली स्पॉन्सर्ड कंपनी है, क्योंकि डायरेक्टली अमेजोन तो अब इंडिया में कुछ नहीं कर सकता, एफडीए के रूल्स आ गए हैं, लेकिन वो गोलमाल करके इस तरीके से चीजों को मैनेज करता है कि रूल्स के फेर में फंसे भी ना और अपना काम भी चल जाए। तो ये ई ट्रेड ऑनलाइन ये अमेजोन स्पॉन्सर्ड कंपनी है, इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये अमेजोन स्पॉन्सर्ड कंपनी है जिन्होंने हर कैटेगरी के जो मेजर सेलर्स थे उनसे टाई अप बना लिया और उनको उनकी सेल्स बढ़ाने का ऑफर दिया और एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है। ये मत समझो कि ये जो ब्रांड्स हैं ये ई ट्रेड ऑनलाइन को दे दिया गया है तो इसके लिए ई ट्रेड ऑनलाइन इन ब्रांड से ज्यादा पैसे चार्ज करता है, एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। तो मजे की बात यह है कि आज की डेट में अगर आप अमेजोन पे अपना बिजनेस वाकई ग्रो करना चाहते हो तो आपको अमेजोन ब्रांड्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको इनविटेशन आता है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, भले ही आपको थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा अलग से इन कंपनीज को, लेकिन ये आपकी सेल को कई गुना बढ़ाने की पावर रखती हैं, क्योंकि जैसे ही
आपका प्रोडक्ट ये लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे, मींस आप इनको सप्लाई करेंगे या ये अपना नाम आपके लिस्टिंग्स में शो करने लगेंगे, आपके लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। और जितनी ज्यादा आपको विजिबिलिटी मिलेगी उतने ज्यादा रिव्यूज, फीडबैक, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, तो फिर आप नीचे नहीं आओगे, आपकी विजिबिलिटी और बढ़ती हुई चली जाएगी। अभी तक दो चीजें आपने सुनी, एक तो एड चला लो तो ग्रो कर जाओगे, दूसरा अगर आपको इनविटेशन मिल रहा है, ये कंपनीज के जो एसोसिएट्स हैं आपको कॉल कर रहे हैं कि आप ये ब्रांड मुझे दे दो या ये प्रोडक्ट्स मैं आप में मैप करके बेचूंगा, जिसके लिए मुझे आपको एक्स्ट्रा कमीशन देने पड़ेंगे। उसके बाद नीचे आओ, आप देखोगे ना यहां पे भी ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो अमेजोन स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं। मतलब यहां पे वही चीजें हैं कि टॉप पे वही लोग रैंक कर रहे हैं जो कि अमेजोन की जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं उनको अपना प्रोडक्ट देख के उनसे सेल करवा रहे हैं। अभी तक इसमें इंडिपेंडेंट सेलर शायद एक ही दो होगा जो यहां पे आके रैंक कर रहा होगा टॉप पेजेज पे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपको टॉप पेजेज पे रैंक करना है तो या तो ऐड चला लो या तो जो अमेजोन ब्रांड है उनको अपने प्रोडक्ट्स को दे दो, वो आपसे एक्स्ट्रा कमीशन लेंगे पर आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है अगर आपको इनविटेशन मिल रहा है। तो आगे अगर आप सेकंड पेजेस पे जाओ, मतलब बाकी के पेजेस में जाओगे ना, तो वहां भी सिचुएशन सेम रहने वाली है। अगर आप जाके देखोगे तो वही सारी चीजें हैं, ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो अमेजोन स्पॉन्सर्ड हैं। बट अब जब आप पीछे के पेजेस में जाते जाओगे तो धीरे धीरे जो इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट आते जाएंगे। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात यह है, 70% जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो टॉप 3 पेजेज में जो रिजल्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, वो उन्हीं से परचेजिंग कर लेते हैं। आगे के पेजेस में उनके पास जाने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए यहां पे दो चीजें हैं कि अगर पीछे के पेजेस पे आप लैंड भी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलो कोई दूसरा कीवर्ड ट्राई करते हैं, किसी दूसरी कैटेगरी का। मान लीजिए आपको कोई टी शर्ट लेना है और आपने यहां पे जाके लिखा टी शर्ट फॉर मेन। अब आपने लिख दिया, फिर से वही सिस्टम जो पहले मैंने आपको दिखाया, यहां भी एड्स हैं, ये सारे एड्स हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स रैंक कर रहे हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स की सच्चाई ये है कि अगर आप इनको ओपन करें कि एड्स के बाद जो प्रोडक्ट्स रैंक भी करते हैं वो अमेजोन के स्पॉन्सर्ड ब्रांड के ही होते हैं। देखो कोको ब्लू, ये भी एक तरीके से अमेजोन का इनडायरेक्ट स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, एफडीआई का रूल्स है, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो इसीलिए इनडायरेक्ट वे में ये सब काम कर रहा है अमेजोन। देखो ये कोको ब्लू बेच रहा है, ये कोई नॉर्मल सेलर नहीं, अमेजोन स्पॉन्सर्ड सेलर है। यहां भी कोको ब्लू है, इस पे देखो कोको ब्लू है, इस पे देखो कोको ब्लू है। मतलब यहां पे तो इंडिपेंडेंट सेलर रैंक ही नहीं कर सकता है। या तो फिर ऐड चला लो, नहीं तो फिर अमेजोन की ब्रांड का सहारा लो, अदरवाइज पीछे के पेजेस में रैंक करो। ऐसे ही नीचे आओगे ना, ज्यादातर आपको अमेजोन के रिजल्ट्स मिलने वाले टॉप पेजेस पे। जितना आप पीछे जाते जाओगे उतना इंडिपेंडेंट सेलर्स के प्रोडक्ट आते जाएंगे, लेकिन उससे उनको कोई खास फायदा नहीं मिलता है। अब यहां पे एक चीज ये भी है कि ये टॉप कैटेगरीज हैं या टॉप कीवर्ड्स हैं जहां कंपटीशन बहुत है और अमेजोन ट्रैफिक अपनी तरफ डायवर्ट कर रहा है। हाल फिलहाल में अगर पिछले 1 साल में आप देखें तो अमेजोन का जो एनालिसिस है बहुत सारे सेलर्स ने किया है, हम लोगों ने भी किया है। मैं आपको बता दूं, अमेजोन वीकेंड में लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस दौरान ट्रैफिक अपने प्रोडक्ट की तरफ डायवर्ट कर लेता है और जो नॉर्मल सेलर्स हैं उनकी सेल्स काफी कम हो जाती हैं। और नॉर्मल डेज में वो बराबर रखता है कि 50% अपने पास ट्रैफिक रख रहा है, 50% नॉर्मल सेलर्स को दिया जा रहा है। खैर ये मेरा अपना ओपिनियन है। और अभी क्या हुआ है, पिछले महीने से ये 80-20 हो गया है। 80% ट्रैफिक अमेजोन अपने पास लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है, सारे प्रोडक्ट्स अपने आगे के पेजेस में दिखा ले रहा है और 20% ही इंडिपेंडेंट सेलर्स के पास में ट्रैफिक जा रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में बहुत ज्यादा सेल्स में डाउनफॉल देखने को मिल रही है। देखिए 10%, 20% डाउनफॉल होना लाजमी है। कभी कस्टमर्स कम विजिट करते हैं, कभी ज्यादा, कभी सीजन अप है या डाउन है। लेकिन अगर आपकी सेल 50%, 60% हैम्पर हो रही है रोज की रोज, तो ये कस्टमर की वजह से नहीं हो रही है, आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी को फ्लक्चुएट किया जा रहा है और उसको पीछे के पेजेस में भेज दिया जा रहा है या दिखाया ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए
Amazon.in पे आज की डेट में अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो या तो एड्स चलाओ या तो जो Amazon स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं उनके साथ लग जाओ तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाओगे, या तो फिर ऐसी कैटेगरी में चले जाओ जहां पे जो Amazon की कंपनीज हैं वो पहुंच नहीं पाई, जो माइक्रो कैटेगरीज हैं वहां पे जाओ, वहां पे कंपटीशन कम है और अभी ये कंपनीज उन प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं कर रही हैं, तो वहां पे आप अगले कुछ सालों तक सेल्स ले सकते हो जब तक ये वहां तक ना पहुंच जाए। वैसे Amazon ने ये मेंटेन किया है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें अपने ब्रांड्स की पहुंच को बना लिया है जिससे ये अपने ही ब्रांड को सेल कर पाए। बाकी सेलर्स की विजिबिलिटी कम रहने वाली है। जब विजिबिलिटी कम रहेगी तो आप ऐड चलाएंगे जिससे आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। Amazon को डबल फायदा होगा, एक तो आप फी दोगे एड्स की और उसके बाद आप फिर से कमीशन दोगे, तो Amazon को फायदा ही फायदा रखना है। बाकी वो अपनी कंपनीज को आगे दिखा रहा है तो उससे तो उसको फायदा हो ही रहा है। आज की डेट में Amazon.in पे सेल करने की रियलिटी यही है। खैर ये मेरी अपनी एनालिसिस थी, मैं कोई Amazon का एक्सपर्ट नहीं हूं या Amazon ने मुझे कुछ बताया नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या क्या ओपिनियन है और मैं इन चीज़ों को किस हद तक एनालाइज कर पा रहा हूं और आपको ये चीज़ें सही लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।